आज गुल्ली बुल्ली और शॉन की छुट्टी थी। वो लोग बैठकर गप्पे मार रहे थे। गुल्ली कहता है, आज कुछ मजा नहीं आ रहा है, रोज घूम घूम कर थक गए हैं। शॉन कहता है, तुमने सही कहा गुल्ली, कुछ तूफानी करना है जिससे थोड़ा मजा आ जाए। बुल्ली ने कहा, ऐसा तो क्या किया जाए? सभी लोग सोच रहे थे। तभी गुल्ली के दिमाग में एक आइडिया आता है। गुल्ली कहता है, बुल्ली क्या तुम मुझे रेस में हरा सकते हो? बुल्ली ने कहा, तुम्हें हराना तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। बुल्ली की बात सुनकर गुल्ली की ईगो हर्ट हो जाती है और वो गुस्से में खड़ा हो जाता है और कहता है, ठीक है बुल्ली, तुम में इतना ही दम है तो एक रेस हो जाए, देख लेते हैं किसमें कितना दम है। बुल्ली ने कहा, ठीक है, वो तो देखा जाएगा। शॉन ने कहा, देखो रेस लगाना ठीक नहीं है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? गुल्ली कहता है, तुम चुप रहो शॉन, हमेशा डरपोक की तरह डरते रहते हो, जब देखो तब ये मत करो वो मत करो। बुल्ली ने कहा, चलो तो गुल्ली रेस शुरू करते हैं। थोड़ी ही देर में गुल्ली और बुल्ली अपनी अपनी कार में बैठ जाते हैं। शॉन गुल्ली की कार में बैठ जाता है और रेस शुरू हो जाती है। कभी गुल्ली आगे निकल रहा था तो कभी बुल्ली आगे निकल रहा था। शॉन ने कहा, गुल्ली धीरे चलाओ, अगर कोई बीच में आ गया तो हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। शॉन की बात सुनकर गुल्ली को बहुत गुस्सा आ जाता है और गुल्ली शॉन को चांटा मार देता है। शॉन चुपचाप बैठ जाता है। यहाँ पर गुल्ली फुल स्पीड में गाड़ी भगाकर आगे निकल जाता है। यहाँ जंगल में ग्रैनी, ग्रैंडपा और जेसन शिकार करने निकले थे। ग्रैंडपा ने कहा, आज तो एक भी शिकार नहीं मिला, आज घर पर खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। जेसन ने कहा, तो चलो फिर आज दाल चावल ही खा लेते हैं। ग्रैनी, ग्रैंडपा और जेसन घर की ओर निकल पड़ते हैं। सभी लोग रोड क्रॉस कर रहे थे और ग्रैनी पीछे की ओर चल रही थी। ग्रैंडपा और जेसन रोड क्रॉस कर लेते हैं और ग्रैनी अभी रोड क्रॉस कर रही थी। गुल्ली फुल स्पीड में वही सड़क पर आ रहा था। शॉन चिल्लाता है, गुल्ली सामने देखो, ग्रैनी है, जल्दी से ब्रेक लगाओ। गुल्ली ब्रेक लगाने की कोशिश करता है पर तब तक ग्रैनी गाड़ी से टकरा चुकी थी और उछलकर दूर जाकर गिरती है। गुल्ली और शॉन के होश उड़ जाते हैं। शॉन ने कहा, जल्दी से यहाँ से निकलो, नहीं तो ग्रैंडपा और जेसन हमें देख लेंगे। गुल्ली जल्दी से गाड़ी भगाकर वहां से निकल जाता है पर उन लोगों को नहीं पता था कि ग्रैंडपा और जेसन ने उन लोगों को देख लिया था। ग्रैंडपा और जेसन जल्दी से ग्रैनी के पास जाते हैं। ग्रैनी बेहोश हो गई थी। जेसन ने ग्रैनी को देखा और खड़ा हो गया। ग्रैंडपा ने कहा, क्या हुआ जेसन? जेसन ने कहा, ग्रैंडपा, ग्रैनी हमारे बीच नहीं रही। ये बात सुनकर ग्रैंडपा के होश उड़ जाते हैं। ग्रैंडपा चिल्लाते हैं, नहीं, ये नहीं हो सकता, ग्रैनी तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। और ग्रैंडपा अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और ग्रैनी की पुरानी यादें याद करने लगते हैं। तभी ग्रैंडपा अचानक गुस्से में खड़े होते हैं और ग्रैनी को उठा लेते हैं और जेसन से कहते हैं, चलो जेसन, अपने घर चलते हैं। जेसन ने कहा, पर ग्रैंडपा, उस गुल्ली और शॉन का क्या करना है? ग्रैंडपा बहुत गुस्सा हो जाते हैं और जेसन से कहते हैं, तुम चुपचाप अपने घर चलो। जेसन भी ग्रैंडपा की बात मानकर ग्रैंडपा के पीछे पीछे जाने लगते हैं। यहाँ गुल्ली, बुल्ली और शॉन भी अपने घर पहुँच जाते हैं। बुल्ली ने कहा, ये तुमने क्या कर दिया गुल्ली? जेसन और ग्रैंडपा ने तुम दोनों को देख लिया था और वो दोनों बहुत गुस्से में थे। शॉन कहता है, मैंने पहले ही कहा था इस गुल्ली को कि गाड़ी ध्यान से चलाओ, पर नहीं, इसको तो फुल स्पीड में गाड़ी चलानी थी। गुल्ली कहता है, ग्रैनी जिंदा होगी या नहीं, वो लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
शॉन ने कहा, अब मेरी बात मानो, हम बाबा को बुलाकर बाबा को सारी बात बताते हैं। बाबा जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। बुल्ली ने कहा, ठीक है। और बुल्ली बाबा को कॉल लगाता है और बाबा को बुला लेता है। बुल्ली ने कहा, बाबा 10 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे। थोड़ी ही देर में बाबा अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। बाबा तुरंत गुल्ली, बुल्ली और शॉन के पास जाते हैं। बाबा ने कहा, क्या हुआ, तुम लोगों ने अचानक मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? शॉन ने बाबा को पूरी बात बताई। ये बात सुनकर बाबा के भी होश उड़ गए। बाबा ने कहा, तुम लोगों को रेस लगाने की क्या जरूरत थी? अब वो ग्रैंडपा और जेसन अपने पीछे पड़ जाएंगे। गुल्ली ने कहा, बाबा प्लीज हमें बचा लो। बाबा ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है रुको, मैं कुछ करता हूँ। इतना कहते ही बाबा गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं और बाबा गाड़ी लेकर ग्रैनी के घर पर पहुंच जाते हैं। वहां बाबा ने देखा ग्रैनी टेबल पर लेटी हुई थी और ग्रैंडपा और जेसन साइड पर खड़े हुए थे। बाबा चलते हुए ग्रैंडपा और जेसन के पास गए। ग्रैंडपा ने गुस्से में बाबा की ओर देखा और ग्रैनी के लाश पर हाथ रखकर कहा, मैं ग्रैनी की कसम खाता हूँ, मेरी ग्रैनी को जिसने मारा है उन लोगों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाबा ने कहा, देखो ग्रैंडपा, बच्चों से गलती हो गई, जाने दो, माफ कर दो उसे। जेसन ने कहा, बच्चे, आपके उन बच्चों ने हमारी ग्रैनी को मार डाला। बाबा कहते हैं, मैं उन लोगों की तरफ से माफी मांगता हूँ, उन्हें जाने दो। ग्रैंडपा ने कहा, नहीं बाबा, इस बार तो कोई नहीं बचने वाला है। बाबा समझा समझा कर थक गए और बाबा बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तो ठीक है ग्रैंडपा और जेसन, तुम लोगों से जो होता है वो कर लो, मैं भी देख लूंगा तुम लोग क्या कर लोगे। इतना कहते ही बाबा वहां से चले जाते हैं। बाबा वहां से बाइक लेकर निकल जाते हैं। ग्रैंडपा और जेसन बाबा को देखते रह गए। ग्रैंडपा ने जेसन से कहा, इस बाबा को कुछ ज्यादा ही चर्बी है, इसकी चर्बी तो उतारनी ही पड़ेगी। जेसन ने कहा, आप फिक्र मत करो ग्रैंडपा, गुल्ली, बुल्ली और शॉन को बाबा कब तक बचाते रहेंगे? उन लोगों को तो ढूंढकर मारेंगे और ऐसे मारेंगे कि बाबा की भी आत्मा कांप जाएगी। यहाँ बाबा गुल्ली, बुल्ली के पास पहुँच जाते हैं। तब तक रात हो चुकी थी। बाबा को देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। बाबा चलते हुए गुल्ली, बुल्ली और शॉन के पास आते हैं। गुल्ली ने पूछा, क्या हुआ बाबा, ग्रैंडपा और जेसन माने कि नहीं माने? बाबा ने कहा, देखो गुल्ली, बुल्ली और शॉन, तुम लोग कुछ दिनों के लिए कहीं पर चले जाओ। शॉन ने कहा, पर क्या हुआ बाबा, वो तो बताओ। बाबा ने सभी लोगों को पूरी बात बताई। बाबा की बात सुनकर डर के मारे सभी लोग कांप जाते हैं। बुल्ली ने कहा, अब तो मारे गए, वो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। बाबा ने कहा, तुम लोग फिक्र मत करो, मैं उन लोगों को ठिकाने लगा दूंगा, पर तब तक तुम लोग कहीं पर छुप जाओ। गुल्ली ने कहा, पर हम लोग कहाँ छुप कर जाएंगे? तभी बाबा को एक आइडिया आता है। बाबा ने कहा, एक काम करो, तुम लोग कुछ दिनों के लिए शॉन के फार्म हाउस पर चले जाओ। शॉन ने कहा, हाँ बाबा, ये आपने सही आइडिया दिया, वहाँ पर हमें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। गुल्ली ने कहा, ठीक है, तो चलो अभी वहाँ पर चलते हैं। गुल्ली, बुल्ली और शॉन तुरंत गाड़ी की ओर जाते हैं और सभी लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर ग्रैनी की मौत की खबर सुनकर मिस्टर मीट गाड़ी लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है।
मिस्टर मीट चलते हुए ग्रैनी के पास जाता है और जेसन से पूछता है, क्या हुआ जेसन, ये सब कैसे हुआ? जेसन ने मिस्टर मीट को पूरी बात बताई। ये बात सुनकर मिस्टर मीट को भी बहुत गुस्सा आ जाता है। मिस्टर मीट ने कहा, ये तो बहुत बुरी बात है, हमें उन लोगों को ढूंढकर मारना चाहिए। ग्रैंडपा ने कहा, हम लोग भी वही सोच रहे थे, पर बाबा जरूर उन लोगों को वहां से भगा देगा। जेसन ने कहा, तो क्यों ना अभी वहां पर हमला कर दे और सबको धो डालते हैं। मिस्टर मीट ने कहा, तुमने सही कहा जेसन, उन लोगों पर अभी हमला कर देते हैं, उनको भागने का टाइम ही नहीं देते हैं। जेसन की बात सभी लोग मान जाते हैं और तुरंत कार के पास जाने लगते हैं और तीनों लोग कार में बैठ जाते हैं और जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो लोग गुल्ली और बुल्ली के घर पहुंच जाते हैं, पर वहां पर उन लोगों को कोई भी नहीं मिलता। ये देखकर ग्रैंडपा, जेसन और मिस्टर मीट के होश उड़ जाते हैं। ग्रैंडपा ने कहा, मैंने पहले ही कहा था, ये बाबा उन लोगों को भगा ही देगा, अब हम कहाँ ढूंढेंगे उन लोगों को? मिस्टर मीट ने कहा, तुम लोग फिक्र मत करो, मेरी एक टीम है जो यही काम करती है। इतना कहते ही मिस्टर मीट किसी को कॉल लगाता है और कहता है, मैं तुम लोगों को 2 फोटो भेज रहा हूँ, उन लोगों को जल्द से जल्द ढूंढो। इतना कहते ही मिस्टर मीट कॉल काट देता है। वो लोग थोड़ा इंतजार करते हैं, तभी मिस्टर मीट का कॉल बजता है और मिस्टर मीट को गुल्ली, बुल्ली और शॉन की लोकेशन का पता लग जाता है। मिस्टर मीट ने कहा, चलो ग्रैंडपा, डंडे ले लो, तुम्हारे दुश्मनों का पता लग चुका है। ये बात सुनकर ग्रैंडपा और जेसन बहुत खुश हो जाते हैं। ग्रैंडपा ने कहा, अब आएगा उस बाबा को मजा, आज तो गुल्ली, बुल्ली और शॉन का खात्मा होकर रहेगा। इतना कहते ही सभी लोग गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। गुल्ली, बुल्ली और शॉन फार्म हाउस पर बैठे थे और बातें कर रहे थे। गुल्ली ने कहा, मुझे पता ही था, बाबा उन बुद्धुओं को जरूर उल्लू बना देंगे, अब वो लोग हमें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। शॉन ने कहा, पर गुल्ली, तुमने जो ग्रैनी के साथ किया वो बहुत बुरा किया। गुल्ली ने कहा, उसमें मेरा क्या कसूर है, वो बुड्ढी रास्ते के बीच में आ गई थी, वैसे भी वो बुड्ढी और कितना जीती। पर उन लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि वो लोग कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले थे। शॉन ने कहा, रुको, मैं कुछ खाना लेकर आता हूँ। इतना कहते ही शॉन घर के अंदर चला जाता है। गुल्ली और बुल्ली बातें कर रहे थे, तभी ग्रैंडपा, जेसन और मिस्टर मीट गाड़ी लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं। ये सब कुछ देखकर गुल्ली और बुल्ली के भी होश उड़ जाते हैं। ग्रैंडपा ने कहा, कैसे हो बच्चों, अब तुम्हारा टाइम खत्म हुआ। ग्रैंडपा ने मिस्टर मीट से कहा, तुम वहां पर नजर रखो, कोई यहाँ पर ना आए, इन दोनों को तो हम लोग संभालते हैं। और ग्रैंडपा डंडा लेकर गुल्ली के पास आते हैं। गुल्ली तुरंत खड़ा हो जाता है। गुल्ली ने कहा, ग्रैंडपा, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज ग्रैंडपा। तभी ग्रैंडपा जंप मारकर गुल्ली को एक जोरदार डंडा मारते हैं। गुल्ली नीचे गिर जाता है और वो लोग गुल्ली और बुल्ली की धुलाई शुरू कर देते हैं। शॉन ने भी शोर सुनकर देखा तो वहां पर जेसन और ग्रैंडपा थे। ये देखकर शॉन बहुत डर जाता है और घर को अंदर से बंद कर लेता है। शॉन बाबा को कॉल लगाता है। यहाँ गुल्ली और बुल्ली की हड्डी पसली एक हो चुकी थी। ग्रैंडपा और जेसन ने तो बहुत ही खतरनाक बदला लिया। तभी मिस्टर मीट को बाबा की गाड़ी आते हुए दिखती है। मिस्टर मीट तुरंत दौड़ता हुआ जेसन और ग्रैंडपा के पास आया और बोला, जल्दी गाड़ी में बैठो, वो बुढ़ा यहीं पर ही आ रहा है।
सभी लोग जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। यहाँ पर बाबा जल्दी से फार्म हाउस पर आते हैं और देखते हैं गुल्ली और बुल्ली की हालत बहुत ही खराब थी। बाबा को देखकर शॉन भी बाहर आ जाता है और बाबा को पूरी बात बताता है। शॉन की बात सुनकर बाबा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बाबा भी कसम खाते हैं और कहते हैं, मैं कसम खाता हूँ जेसन और ग्रैंडपा को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ग्रैंडपा जेसन और मिस्टर मीट गाड़ी लेकर जंगल में से जा रहे थे। तभी मिस्टर मीट एक जगह पे गाड़ी रोक देता है। जेसन ने कहा, क्या हुआ मिस्टर मीट, तुमने गाड़ी यहाँ पर क्यों रोक दी? मिस्टर मीट ने कहा, तुम दोनों को क्या लगता है हम लोगों ने गुल्ली और बुल्ली की ये हालत करी है तो बाबा हम लोगों को छोड़ देंगे? जेसन ने कहा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? मिस्टर मीट कहता है, अब तुम दोनों मेरी दुनिया में चलो जहाँ पर हमें कोई नहीं छू पाएगा। ग्रैंडपा और जेसन मिस्टर मीट की बात मान लेते हैं और सभी लोग चलते हुए जंगल में जाने लगते हैं। ग्रैंडपा ने कहा, हम लोग जंगल में क्यों जा रहे हैं? मिस्टर मीट कहता है, मेरी खुफिया दुनिया तक जाने का रास्ता इसी जंगल में है। थोड़ी देर चलने के बाद सभी लोग जंगल में एक कुएं के पास पहुंच जाते हैं। जेसन ने कहा, चलो दोस्तों दूसरी दुनिया में जाकर पार्टी शुरू करते हैं। पर जेसन और मिस्टर मीट ने देखा ग्रैंडपा थोड़े उदास दिख रहे थे। मिस्टर मीट ने कहा, क्या हुआ ग्रैंडपा, अब आपको क्या प्रॉब्लम है? ग्रैंडपा ने कहा, हम लोग ग्रैनी की बॉडी को तो घर पर ही छोड़कर आए हैं, अगर बाबा वहाँ पर आ गए तो क्या होगा? मिस्टर मीट ने कहा, तुम उसकी फिक्र मत करो ग्रैंडपा, मैंने मेरे कुछ दोस्तों को आपके घर पर भेज दिया है, वो संभाल लेंगे उस बाबा को। ग्रैंडपा ने कहा, तो ठीक है, तो चलो सभी लोग पार्टी करते हैं। और सभी लोग कुएं में कूद जाते हैं। यहाँ पर बाबा बहुत गुस्से में थे और बाबा ग्रैंडपा के घर की ओर निकल जाते हैं। तभी शॉन ने बाबा को रोकते हुए कहा, रुको बाबा, मैं भी आ रहा हूँ। बाबा ने कहा, नहीं शॉन, तुम गुल्ली और बुल्ली को अस्पताल ले जाओ, ये मेरी कसम है, तुम जाओ। शॉन बाबा की बात मान लेता है। बाबा वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। बाबा सोच रहे थे कि ग्रैंडपा और जेसन को फार्म हाउस का पता कैसे लगा, इसके पीछे कौन हो सकता है। थोड़ी देर बाद बाबा ग्रैंडपा के घर पर पहुंच जाते हैं। बाबा ने देखा वहां पर दो बड़े मॉन्स्टर खड़े हुए थे। बाबा चलते हुए घर की ओर जाने लगते हैं। एक मॉन्स्टर ने बाबा को कहा, ए बुड्ढे रुक, तू कौन है? यहाँ पर आना मना है, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। बाबा ने मॉन्स्टर से कहा, जेसन और ग्रैंडपा कहाँ पर है? मॉन्स्टर ने कहा, वो लोग अभी घर पर नहीं है। बाबा कहते हैं, मुझे घर के अंदर जाने दो। मॉन्स्टर ने कहा, चल अब बहुत हुआ, निकल यहाँ से। इतना कहते ही मॉन्स्टर बाबा को एक जोरदार लात मार देता है। बाबा गिर जाते हैं। बाबा तुरंत खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मॉन्स्टर चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। दोनों मॉन्स्टर बाबा की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये देखकर बाबा को बहुत गुस्सा आ जाता है और बाबा का एक्सट्रीम मोड ऑन हो जाता है। बाबा दौड़ते हुए एक मॉन्स्टर के पास आते हैं और बाबा और मॉन्स्टर की फाइट शुरू हो जाती है। बाबा मॉन्स्टर को नीचे गिरा देते हैं और उसे अपनी शक्तियों से जलाकर मार डालते हैं। ये देखकर दूसरे मॉन्स्टर के होश उड़ जाते हैं। बाबा चलते हुए मॉन्स्टर के पास आते हैं। मॉन्स्टर गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है, बाबा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। बाबा ने कहा, ग्रैंडपा और जेसन कहाँ पर है, वो हमें बता दो। मॉन्स्टर थोड़ी देर कुछ नहीं बोलता है। बाबा अपना हाथ उठाते हैं। ये देख मॉन्स्टर ने कहा, नहीं बाबा, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। और मॉन्स्टर बाबा को पूरी बात बताता है।
बाबा मॉन्स्टर की बात सुनते हैं और कहते हैं, चल चुपचाप अब यहाँ से चला जा वरना मारा जाएगा। मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है। बाबा भी गाड़ी लेकर वहाँ से जंगल की ओर निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में बाबा जंगल में कुएं के पास पहुँच जाते हैं। बाबा कुएं के पास जाते हैं और कुएं में कूद जाते हैं। टनल से होते हुए बाबा दूसरी दुनिया में जाकर गिरते हैं। बाबा ने आसपास देखा पर बाबा को वहां कोई भी नहीं दिखता है। बाबा चलते हुए थोड़ा आगे जाते हैं। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी बाबा के सामने आ जाता है। बाबा ज़ॉम्बी को एक किक मार देते हैं। ज़ॉम्बी दूर जाकर गिरता है और मारा जाता है। तभी पीछे से और 3 ज़ॉम्बी आते हैं। एक ज़ॉम्बी बाबा को जोरदार लात मार देता है। बाबा नीचे गिर जाते हैं। बाबा तुरंत खड़े हो जाते हैं और तीनों ज़ॉम्बीज़ों को बारी बारी से घूंसा मारते हैं। सभी ज़ॉम्बीज़ मारे जाते हैं। बाबा चलते हुए जंगल में जाने लगते हैं। यहाँ जेसन, ग्रैंडपा और मिस्टर मीट डांस कर रहे थे। तभी अचानक मिस्टर मीट जलकर नीचे गिर जाता है और मर जाता है। ये देखकर ग्रैंडपा और जेसन बहुत गुस्से में आ जाते हैं। जेसन कहता है, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे दोस्त को मारा। तभी बाबा वहां पर एंट्री लेते हैं। ग्रैंडपा और जेसन बाबा को देखकर चौंक जाते हैं। जेसन दौड़ते हुए बाबा के पास आता है और बाबा और जेसन की फाइट शुरू हो जाती है। जेसन बाबा को नीचे गिरा देता है। बाबा तुरंत खड़े हो जाते हैं। और बाबा जेसन को एक लात मार देते हैं। जेसन दूर जाकर गिरता है और बाबा अपनी शक्तियों से जेसन को भी जलाकर मार डालते हैं। ये देखकर ग्रैंडपा के होश उड़ जाते हैं। बाबा चलते हुए ग्रैंडपा के पास आते हैं। ग्रैंडपा ने कहा, जाओ बाबा, मैंने आपको माफ किया। बाबा अपनी गर्दन टेढ़ी करके ग्रैंडपा को देखते हैं और बाबा ग्रैंडपा को एक जोरदार लात मार देते हैं। ग्रैंडपा दूर जाकर गिरता है। ग्रैंडपा वापस खड़ा हो जाता है। ग्रैंडपा समझ गए थे कि अब बाबा उसे नहीं छोड़ने वाले हैं। तभी ग्रैंडपा वहां से भागने लगता है पर बाबा अपनी शक्तियों से ग्रैंडपा को जलाकर मार डालते हैं और ग्रैंडपा की भी वहीं पर मौत हो जाती है। और इस तरह बाबा का बदला पूरा हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे।